क्या आप भी अपने काम को कल पर टालते हैं? काम करने का सोचते हैं, पर जब करने का समय आता है तब विचार आता है कि आज नहीं कल करेंगे। पहले यह काम कर लेते हैं, फिर उस काम को करेंगे। अगर आप भी ऐसा करते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में कही गई बातें सुनकर आप काम को कल पर नहीं टालेंगे। ओम नमः शिवाय। इस दुनिया में 80% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वे लोग अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर होता कुछ नहीं, केवल दिमाग में विचार भरे रहते हैं। ऐसा करना भी समझो एक बीमारी है, उसे प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचे। एक उदाहरण से समझाता हूं। रतन टाटा जी ने भारत की सबसे सस्ती केवल 1 लाख रुपए की कार बनाने की बात करी थी। तब कई लोगों ने उसे इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट कहा था। कोई मानने को तैयार नहीं था कि इतनी सस्ती कार कैसे हो सकती है। रतन टाटा जी ने सस्ती कार बना के दिखाई। रतन टाटा जी ने जब नैनो कार बनाई थी तब कहा था कि आप अगर अपने लिए कोई एक गोल सेट कर लेते हो तो उसे अचीव करने की क्षमता आप में आने लगती है। आवश्यकता है तो बस उस गोल पर फोकस्ड रहने की। अक्सर हम यह अनुभव करते हैं कि हमने कोई एक लक्ष्य बना तो लिया और कुछ दिवसों तक उस पर ध्यान भी रखते हैं, पर धीमे धीमे करके हमारा ध्यान उस गोल से, उस लक्ष्य से हटने लगता है और हम उस पर काम करना छोड़ देते हैं और अपने कंफर्ट जोन में फिर से वही साधारण जीवन जीने लगते हैं। क्योंकि हमारा मन बहुत आलसी होता है, उसे हार्डवर्क करना पसंद नहीं होता। वह आराम करना, आनंद में रहना, इस प्रकार का जीना पसंद करता है। इसलिए हम कोई भी बड़ा काम हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करने में अगर थोड़ा सा भी संघर्ष लगे तो हमारा मन हमें संकेत देने लगता है कि अभी उस काम को छोड़कर कुछ दूसरा काम कर लेते हैं जो सरल हो। उसे हम कल करेंगे। दूसरे दिवस हमने उस काम को हाथ में लिया, थोड़ा सा काम किया, फिर से मन कहने लगेगा छोड़ो इसे कल करेंगे। अभी कुछ समय तक टाइम पास कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करते हैं और फिर से उस काम को छोड़ देते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आपने जो लक्ष्य बनाया है उसको पाने के लिए इस काम को करना आवश्यक है, फिर भी आप नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? कैसे इस समस्या का समाधान करें? इसके लिए हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जिससे आप अपने काम को कल पर टालना छोड़ दोगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट छूट जाएगी। आपके बनाए गए लक्ष्य पर काम करते समय आपने अनुभव किया होगा कि आपके लिए वह काम स्पेशल है, इसलिए आप उसे परफेक्शन के साथ करने का प्रयत्न करोगे, किंतु परफेक्शन हो नहीं पा रहा। तो इस बात को समझिए कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, ना आप ना हम। तो पहले से ही परफेक्शन पर इतना ध्यान देना कि काम कर ही ना पाओ, ऐसा कदापि ना करें। जैसे आपसे हो पाता है वैसा करें। काम करते करते धीमे धीमे परफेक्शन अपने आप आने लगेगा। पहले से ही परफेक्शन के चक्कर में रहोगे तो कभी काम कर ही नहीं पाओगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह काम इजी है, सरल है, तो इसे हम फिर कभी कर लेंगे, क्योंकि इजी है तो तुरंत हो जाएगा, अधिक समय नहीं लगेगा। अगर ऐसा करते हो तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि फिर कभी के चक्कर में अधिक समय निकल जाए और उस काम को कंप्लीट करने के टाइम पर वह कंप्लीट ना हो पाया हो। इसलिए डेली टास्क बना के उसमें लिखे गए एक एक काम को कंप्लीट करना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो चलेगा, किंतु पीछे करते करते एकदम पीछे चला जाए वह नहीं चलेगा। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार अथवा काम में लगने वाले समय को ध्यान में रखकर ही काम का लिस्ट बनाएं। कभी कभी हम कई सारे काम लिख देते हैं, पर उसमें से आधे काम भी कंप्लीट नहीं हो पाते। फिर परेशान होकर हम लिखना ही छोड़ देते हैं। लिखने से आपको ध्यान रखना नहीं पड़ेगा कि आपको आज के दिवस में क्या क्या करना है, किससे मिलना है, किसको कॉल करना है, किसके साथ बातचीत करनी है, और इसके कारण आप मन से हल्के हो जाओगे और ऐसा करने से मानसिक थकान नहीं लगती अथवा कम लगती है।
इसलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने डेली टास्क को एक डायरी में लिख देते हैं और मन से हल्के हो जाते हैं। एक काम को करते समय हम सोचते हैं कि उसमें इतना इतना करना होगा, इस प्रकार से करना होगा, लंबा समय लगेगा। जैसे कि मान लो आज घर की सफाई करनी है तो अस्त व्यस्त पड़े सामान को देखकर ही आप मन से थक जाओगे कि इतना सारा काम करना होगा, चलो छोड़ो आज नहीं कल करेंगे। इस प्रकार के विचार आने लगते हैं तो उससे दूर नहीं भागना। काम के टास्क को टुकड़ों में बांट लो। जैसे कि हम टीम वर्क करते हैं तो उस एक बड़े काम को हम कुछ लोग बांट लेते हैं, कुछ काम यह करेगा, कुछ काम वह करेगा, कुछ काम मैं करूँगा। इससे होता यह है कि एक बड़े से काम का थोड़ा सा ही भाग हमारे पास आता है, इसलिए हम उसे अच्छे से कर पाते हैं। उसी प्रकार आप अपने काम के टास्क को टुकड़ों में बांट लो। अभी थोड़ा सा भाग करो, फिर एक ब्रेक लो, फिर दूसरा थोड़ा सा काम करो, फिर एक ब्रेक लो। ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा करते काम करोगे तो थकान कम लगेगी और आपका बड़ा सा काम धीमे धीमे कंप्लीट हो जाएगा और थकान भी नहीं लगेगी। जैसे कि हमें कहीं जाना है, मान लो हमें मुंबई से राजस्थान जाना है, तो हम गूगल मैप में देखेंगे कि लगभग 20-21 घंटे की जर्नी है। इतना लंबा रास्ता है, कैसे पहुंच पाएंगे, गाड़ी चलाते चलाते थक जाएंगे। यह सब सोचते रहेंगे तो हम घर से भी नहीं निकल पाएंगे। किंतु अगर हमने जाने की तैयारी कर ली और निकल पड़े तो हम 20-21 घंटे की जर्नी कंप्लीट कर लेंगे और राजस्थान पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें हमारे काम को भी टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। तो एक बार हमने काम करना स्टार्ट कर लिया तो धीमे धीमे करके सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पर केवल सोचते ही रहोगे तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। काम करते समय हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्योंकि यह डिस्ट्रैक्शन आपको काम करने नहीं देगा, आपके काम में बार बार रुकावट डालता रहेगा। जैसे कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और मोबाइल में नोटिफिकेशन बज रहा है तो आपका ध्यान काम से हट जाएगा, मोबाइल के नोटिफिकेशन देखने लगोगे। फिर मोबाइल इतनी जल्दी छूटेगा नहीं, साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एट्सेट्रा सब कुछ आप देखोगे और थोड़ा थोड़ा करके आपका पूरा 1 घंटा निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें। आज के समय में मोबाइल को बंद रखना अथवा दूर रखना संभव नहीं है, किंतु साइलेंट मोड पर तो रख ही सकते हैं ताकि बार बार बजता ना रहे और आपका काम से ध्यान ना हटे। काम कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन बनाए। बिना डेडलाइन के आप अपने काम को कभी समय पर पूरा नहीं कर पाओगे। जैसे कि YouTube पर एक वीडियो बनाना है तो एक वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना है उन सभी कामों को अलग अलग कर दे। जैसे कि पहला काम किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर वीडियो बनाना है वह सोचे। दूसरा काम उस पर कंटेंट ढूंढे अथवा तैयार करे। तीसरा काम उस पर अपनी स्पीच तैयार करे, स्क्रिप्ट लिखे। चौथा काम अगर आप वॉइस ओवर करने वाले हो तो वॉइस रिकॉर्ड करें, अगर आप वीडियो बनाने वाले हो तो वीडियो रिकॉर्ड करें। पांचवा काम वीडियो को एडिट करना अथवा वॉइस ओवर है तो उसके लिए वीडियो की कुछ क्लिप्स डाउनलोड करें। छठा काम फिर उसे एडिट करके वीडियो तैयार करें। सातवां काम उसके लिए थंबनेल बनाए। आठवां काम उस वीडियो को YouTube पर अपलोड करें। इस प्रकार से 8 अलग अलग प्रकार के कामों को मिलाकर YouTube के लिए एक वीडियो तैयार किया जाता है। इन सभी टास्क के लिए समय निर्धारित कर ले कि इतने समय में अथवा आज के दिवस में मुझे यह काम करना है और यह काम हो जाना चाहिए। ऐसे डेडलाइन बना के काम करोगे तो आपका मन काम करते समय भटकेगा नहीं, ध्यान एकत्रित करके आप काम कर सकते हो। आपका जीवन है, आपका परिवार है, आपके सपने हैं, तो अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम भी आपको ही करना होगा। तो फिर काम कल भी करना है, आज भी करना है, तो क्यों कल पर टालना। आज से ही शुभारंभ कर दो और अपने सपने साकार करो। धन्यवाद। हर हर महादेव।